अमेरिका के धरती से जोहार दोस्तों। अगर आप यहाँ अमेरिका आना चाहते हैं या आने की तैयारी कर रहे हैं अभी या फ्यूचर में, तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसकी तैयारी अभी से आपको करनी होगी, जिससे आप अमेरिका आ सकते हैं या अमेरिका आने में आसानी होगी। तो खासकर जो छोटे गांव, छोटे कस्बे या छोटे शहर के लोग हैं जिनको नहीं पता होता है कुछ अमेरिकन कल्चर के बारे में कि कैसे तैयारी करनी है, बहुत बेसिक लेवल पर या बहुत बेसिक स्तर पर कुछ बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती है, तो उन्हीं चीज़ों के बारे में आज के वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अगर आप उनमें से हैं जो मेरे जैसे किसी छोटे जगह, छोटे गांव से आते हैं और आप अमेरिका में या फॉरेन में कहीं पर भी जॉब पाने के लिए या वहाँ पर सेटल होने के लिए फ्यूचर में सोच रहे हैं, तो इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत जानकारी ज़रूर मिलेगी, इसलिए वीडियो को आखिरी तक देखते रहना दोस्तों। जो भी दोस्त मेरे इस चैनल में पहली बार आए हैं या पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे होंगे, उनको बता दूं कि मैं यहाँ अमेरिका में बहुत सालों से रहता हूँ, यहाँ प्रोफेशनल जॉब करता हूँ और फिलहाल यहाँ अमेरिका में जॉब, एजुकेशन, यहाँ और कई तरीके की अपॉर्चुनिटीज़, यहाँ के लाइफस्टाइल, उन तमाम चीज़ों के बारे में बहुत बेसिक लेवल पर छोटी छोटी जानकारियाँ शेयर करते रहने की कोशिश करता हूँ। तो अगर आप पहली बार मेरे चैनल में आए हैं सब्सक्राइब जरूर करना और वेलकम टू माय चैनल। यहाँ अमेरिका आने के लिए या विदेश में कहीं पर भी जॉब पाने के लिए, सेटल होने के लिए होता क्या है, जो बड़े शहर के लोग हैं या फिर जो अंग्रेज़ी मीडियम में शुरू से पढ़े होते हैं, उनको एक तरीके का माहौल मिला होता है कि कैसे बाहर जाना है, कैसे तैयारी करनी होती है, तो उनको बहुत दिक्कत नहीं होता है। वो लोग जब 12वीं करते हैं या 10वीं पढ़ते हैं तभी से वो लोग तैयारी शुरू कर दिए रहते हैं। लेकिन जब से मैंने वीडियो बनाना शुरू किया है और उससे पहले से भी जिस तरीके के मुझे मैसेज आते हैं, मुझे पता है कि मेरे जो दर्शक हैं उस कैटेगरी के नहीं है कि वो तमाम लोग सिर्फ अमीर या ऊंची जाति के या ऊंचे वर्ग के लोग हैं, बहुत सारे आम लोग हैं जो जुड़े हैं। तो मुझे लगता है कि ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि जो भी मेरी समझ है, जो मैंने गलतियाँ की जब या फिर मैंने जो सीखा है इस देश में रहकर अमेरिका में, जो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको किताबों में और कहीं पर नहीं मिलेगा, तो वो मैं साझा करते रहूँगा ताकि उससे थोड़ा बहुत अगर आप सीरियस होकर उस पर सोचें, उस पर समझने की कोशिश करें, तो आपके लिए भी हेल्पफुल हो सकता है। और शायद आज नहीं तो कभी ना कभी आपको भी यहाँ पर आने का मौका मिल सके, आप अपने परिवार को, अपने गाँव को, अपने समाज को भी आगे ले जा सके। तो वही छोटी छोटी कोशिश मेरी रहती है। तो जो भी जानकारी इन वीडियो से मैं दूंगा, हो सकता है आपको फालतू लगे या जो भी लगे, लेकिन ये जानकारी जो मैं दे रहा हूँ वो आपके सवालों का एक तरीके से जवाब ही है कि जितने लोग मुझे ईमेल करते हैं, मैसेज करते हैं, उन्हीं सब चीज़ों का। तो सबसे पहले क्या करना है, अगर आप अमेरिका आने के बारे में सोच रहे हैं तो नंबर 1 चीज़ ये करना है कि शॉर्टकट तरीका जो होता है ना, उसको डिलीट करना होगा। सबसे पहली बात, मतलब कुछ मैं टिप्स दूंगा कि क्या क्या चीज़ करना चाहिए और क्या चीज़ नहीं करना चाहिए। उसके अलावा मैं ये भी सोच रहा था, आप प्लीज़ कमेंट करके बताना। आज की वीडियो में ऐसे ही सामान्य बात मैं कर रहा हूँ, बहुत सारी बातें, लेकिन आप कमेंट करके प्लीज़ बताना। मैं सोच रहा हूँ कि मैं अमेरिका और इंडिया के जो कल्चर है, मतलब सिर्फ सभ्यता टाइप का नहीं, लेकिन यहाँ का जो वर्क कल्चर है, जो जॉब का कल्चर है, जॉब कैसे मिलता है, इंटरव्यू, उन तमाम चीज़ों के बारे में एक मैं अलग वीडियो सीरीज़ बनाऊँ 10-12 मतलब एपिसोड का, कि यहाँ पर जॉब मिलने के लिए क्या क्या छोटी छोटी चीज़ें हैं। अंग्रेज़ी बोलना ज़रूरी है ऐसा नहीं है, अंग्रेज़ी बोलना कैसे है, ये सब, तो उन चीज़ों के बारे में आने वाले समय में मैं वीडियो बनाऊँगा, प्लान किया हुआ हूँ। तो आप इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, सऊदी, जहाँ से भी देख रहे हैं, प्लीज़ आप वीडियो से बने रहिएगा, मैं इस तरीके की जानकारियाँ देता रहूँगा। हाँ, तो मैं बता रहा था कि सबसे पहले जो शॉर्टकट तरीका होता है ना, कि हम इंडिया में, जैसे मुझे इंडिया का पता है कि इंडिया में बहुत लोग करते हैं कि शॉर्टकट तरीका अपनाना चाहते हैं किसी जॉब को पाने के लिए, वो अमेरिका आने के लिए सही रास्ता नहीं है। आपको अगर आप चाहेंगे कि मुझे आज जॉब दिला दो, कोई किसी को भी बोलोगे, किसी यूट्यूबर को या किसी को भी, वो ऐसे में आपको जॉब मिलेगा ही नहीं, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे होंगे। तो शॉर्टकट तरीका को छोड़ दीजिए। आप जिस भी जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आपको बहुत उसके बारे में रिसर्च करना होगा, स्टडी करना होगा, आपको नोट बनाना होगा। हो सकता है कि 2 साल लगे, 3 साल लगे, ऐसे अगला दिन आ जाऊँगा, 1 महीना में आ जाऊँगा, ऐसे कोई बोल रहा है वो फालतू बात है। और आप भी थोड़ा सा सीरियस होकर इस पर सोचें। एक 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना अपने आप को समय दीजिए उस जॉब को पाने के लिए जो जॉब आप पाना चाहते हैं, ताकि आप कह सकें कि मैंने कोशिश की थी। दूसरा चीज़, अगर आप 10वीं कक्षा में हैं, 12वीं कक्षा में हैं, कॉलेज में हैं या जिस भी कक्षा में हैं, आप अपना एक ईमेल बना लीजिए अपने नाम से, अपने पूरे नाम से, या अपने स्कूल या जिससे भी जुड़े हुए कॉलेज, संस्था, जिससे भी। फालतू टाइप का कुछ ईमेल मत बनाइए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि आशिक, दीवाना, मजनू, फलाना, इमका ढिमका, ऐसे ईमेल मत बनाइए। साफ़ सुथरा ईमेल बनाइए और ईमेल लिखना सीखिए। ईमेल कैसे लिखते हैं आप यूट्यूब में देख सकते हैं या कहीं पर भी देख सकते हैं। सब्जेक्ट में सब्जेक्ट, उसमें डेट, अपना फ़ोन नंबर। आप जब मुझे भी ईमेल करते हैं या किसी भी यूट्यूबर को करते हैं, तो उसमें भी आप वही लिखा कीजिए। मतलब या किसी प्रोफेशनल काम के लिए करते हो तो निश्चित रूप से अपना प्रोफेशनल ईमेल ही उपयोग कीजिए, चाहे आप किसी भी उम्र के व्यक्ति हो। तीसरा और बहुत ज़रूरी बात,
कि आप फेसबुक में या किसी भी सोशल मीडिया के ग्रुप में कहीं पर ये देखते हैं कि वो वीज़ा दे रहा है या वहाँ पर से आपको वीज़ा का साइन मार के दे रहा है, तो वहाँ कांटेक्ट मत कीजिए जब तक आप किसी ऑफिस में बैठकर उनसे बात नहीं कर लेते हैं। अमेरिका आना या विदेश जाना छोटका बात नहीं है, बहुत बड़का बात है, ठीक है। बहुत बड़का बात इसलिए है क्योंकि उसकी एक प्रक्रिया होती है। मैंने बार बार कहा है कि यहाँ अमेरिका आने के लिए घूस नहीं लगता है, इसलिए कोई भी जाति, कोई भी वर्ग का व्यक्ति यहाँ आ सकता है। इसलिए किसी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में जाकर किसी को वो बोलता है ना आपको पहले कि पैसा नहीं लगेगा, फिर भी वहाँ मत जाइए। उनका एक ऑफिशियल वेबसाइट होता है अमेरिका का, सारा कुछ आप वहीं अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करना है उसके लिए किसी एजेंट का मदद लेते हैं, तो उसका ऑफिस होना ज़रूरी है ताकि ऑफिस में बैठकर जाकर उनके साथ आप बात कर सकें। चौथा चीज़, रिज्यूमे बनाना। मैंने बार बार इस चीज़ के बारे में बोला है कि रिज्यूमे कितना ज़रूरी है, उसको बायोडाटा भी बोलते हैं। आप जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मान लो प्लम्बर के लिए, मान लो इलेक्ट्रिशियन के लिए, मान लो किसी और चीज़ के लिए, तो आपका रिज्यूमे जो है उसी के हिसाब से हो। ऐसा नहीं हो कि एक ही रिज्यूमे में आप 20 प्रकार के अलग अलग जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, वैसे में आपको कभी भी जॉब नहीं मिलेगा। रिज्यूमे यहाँ अमेरिका में जॉब पाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। बिना रिज्यूमे के जॉब नहीं मिलता है। आपका रिज्यूमे जितना अच्छा होगा उतना ही आसान होगा जॉब पाने में। इसलिए ज़रूरी है कि आप बहुत सारा समय उस रिज्यूमे को बनाने में बिताइए कि रिज्यूमे कैसे बनाते हैं, अच्छा रिज्यूमे कैसे बनाते हैं। किसी का कॉपी पेस्ट मत कीजिए, आपका जो स्किल है उसी को उसमें लिखिए। मुझे नहीं पता कि पीछे का सीन देखकर आपको समझ में आ रहा होगा या नहीं, लेकिन बहुत समय से मैं थोड़ा बाहर में हूँ, वीडियो बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो पाता है, मतलब वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। और फिर भी आप जुड़े हुए हैं, सपोर्ट करते रहते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आप आगे भी जुड़े रहना। अगर आप अमेरिका से या अमेरिका में जॉब, एजुकेशन, किसी तरह की अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में अगर आपको जानना हो तो। और बहुत लोगों को मैंने बोला था कि मैं जवाब दूंगा, फ़ोन करूंगा, प्लीज़ आप थोड़ा सा धैर्य रखना। मैंने सबका नाम नंबर लिख के रखा है और मैं जल्द ही फ़ोन करूंगा जैसे ही मैं वापस अमेरिका के जो नेटवर्क वाला एरिया है वहाँ पर पहुँच गया तो। और मैं ये भी बोलते रहता हूँ कि आप कमेंट करते हैं तो अपने गांव का नाम भी ज़रूर बताया करें, ताकि अगर आप चाहें तो मैं आपका गांव का नाम भी ले सकूँ। बहुत सारे दोस्त लोग जो सब्सक्राइबर हैं वो बताते रहते हैं मुझे खुशी होती है कि छोटे छोटे गाँव तक ये वीडियोस पहुँच रहे हैं। बहुत छोटे छोटे गाँव के लोग मुझे मैसेज करते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। तो वैसे ही छत्तीसगढ़ का एक छोटा सा नन्हा प्यारा दोस्त है वासु, उसने निवेदन किया था कि मैं उसका नाम लूँ, तो बहुत बहुत शुक्रिया वासु। और उम्मीद है कि तुम इस वीडियो को देख रहे होंगे और तुमको बहुत सारा प्यार। पांचवा चीज़ कि अगर आप यहाँ अमेरिका में जॉब पाने के बारे में सोच रहे हैं या जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, अभी नहीं तो फ्यूचर में शायद कभी न कभी आपको मिले, तो आपको सबसे पहले ये करना होगा, जॉब की जब दुनिया में आप कदम रख रहे हैं, आपको ये तय करना होगा कि आप कौन से फील्ड में आप जॉब पाना चाहते हैं। फिर उसी क्षेत्र में काफ़ी सारा रिसर्च या उसी क्षेत्र से जुड़े लोगों को कांटेक्ट करना या उस चीज़ के बारे में सर्च करना, वो तमाम चीज़ें आपको करनी होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे आप में से बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं कुछ भी काम कर लूँगा, वहाँ होटल में काम कर लूँगा, वहाँ मैं खेती का काम कर लूँगा, वहाँ और कुछ काम कर लूँगा। अच्छी बात है, आप कर सकते हैं। आप एक बार यहाँ अमेरिका आ गए तो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। 20 तो काम कर सकते हैं। मैं जैसे यहाँ हूँ, मैं कपड़े दुकान में काम कर सकता हूँ, मैं साफ़ सफाई कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ आने तक के लिए किसी एक काम पे फोकस करना ज़रूरी होगा। आपको जानना होगा कि किस क्षेत्र में आप ज़्यादा मजबूती से मतलब स्किल रखते हैं, उसी क्षेत्र में आप अपना रिज्यूमे बनाइए, उसी क्षेत्र से जुड़े लोगों को काम के बारे में। अगर सिर्फ आप इंटरटेनमेंट के लिए इस यूट्यूब को देख रहे हैं, मेरे चैनल को देख रहे हैं, किसी भी चैनल को, वो एक अलग बात है कि वहाँ के लाइफस्टाइल को देखना। लेकिन जहाँ तक काम की बात है, नौकरी की बात है, तो आपको बहुत सीरियस होके इस एक क्षेत्र में कोशिश करनी होगी, नहीं तो फिर कभी भी आपको जॉब नहीं मिलेगा यहाँ। इसीलिए मैं जो बता रहा था ना सबसे पहले कि शॉर्टकट तरीका मत अपनाइए, उसका मतलब इसी से था, उसका जुड़ाव इसी से था। छठवीं बात कि अगर आपने कोई डिप्लोमा या डिग्री वहाँ से किया हुआ है, जिस भी देश में आप रहते हैं, तो ये पता करना आपको ज़रूरी होगा कि वो डिग्री की मान्यता ये इस देश में है कि नहीं। उसके लिए भी थोड़ा आपको सर्च करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। मैं जो शॉर्टकट तरीका बोल रहा हूँ ना, वो बार बार मैं एम्फेसाइज़ कर रहा हूँ, उसको तवज्जो दे रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत होता है। हम फटाक से कोई चीज़ को पाने में मतलब धैर्य नहीं रखते हैं ना, तो ये ज़रूरी होगा अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो। और मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ आने के लिए कोशिश करें। मतलब जिस तरीके से तबाही मच रही है पूरे देश में, वहाँ पर जिस तरीके से बेरोज़गारी का हाल है, मतलब वो और बुरा होने वाला है। मतलब मैं समझता हूँ सिस्टम को बहुत बुरा होने वाला है, और आप भी देख रहे होंगे। इसलिए अगर आप यहाँ आने के बारे में सोच रहे हैं तो आप जो भी पढ़ाई किए हैं उसके बारे में पता कीजिए कि वो डिग्री यहाँ पर मान्यता है कि नहीं। अगर नहीं है मान्यता तो उसको मान्यता किया जा सकता है।
अब कैसे करना है वो आपको पता करना है। मतलब अलग अलग क्षेत्र का अलग अलग होता है, मुझे मेडिकल का ज़्यादा पता है कि कैसे उसको यहाँ से मान्यता प्राप्त करवाना होता है, लेकिन सब चीज़ का होता है तो आपको वो पता करना होगा। वीडियो ऐसे ही छोटी छोटी बातों में इतना लंबा हो जाता है, फिर लंबा वीडियो आप देखते नहीं हैं। तो मैं तो घंटों घंटों बात कर सकता हूँ यहाँ आने के बारे में, कैसे तैयारी करनी है, क्या करना है वो चीज़, लेकिन फिर भी अभी इस वीडियो के लिए आखिरी और सातवां बात ये है कि यार आपको बहुत जम के पढ़ाई करनी होगी। पढ़ाई नहीं करनी है तो बहुत जम के मेहनत करनी होगी, और वो जो मेहनत है वो सही चीज़ में करनी होगी। मतलब जो मार्केट में डिमांड है तो आपको ये देखना होगा कि अभी न सिर्फ अभी बल्कि आने वाले समय में अमेरिका में या दुनिया में किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है, और उसी के हिसाब से आप उसी चीज़ की पढ़ाई करें या उसी चीज़ से संबंधित काम में एक्सपीरियंस लें, ताकि आपको जॉब मिलने में आसानी हो। बहुत लोग ऐसे होते हैं ना कि इतना सारा दिमाग, इतना सारा पैसा जो है वो ऐसे चीज़ों को पढ़ने में लगाते हैं जिसमें बहुत अच्छा करियर नहीं होता है। तो अगर आप अच्छा करियर बनाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से, जैसे मैंने पहले भी बोला है बहुत बार अपने वीडियो में, सही जगह में, सही दिशा में, और क्या चीज़ आने वाले समय में डिमांड होगा उसके बारे में भी, क्या चीज़ का डिमांड है ये कैसे आपको पता होगा उसके बारे में मैं बताते रहता हूँ अक्सर कि आने वाले समय में किस चीज़ का डिमांड होगा यहाँ पर अमेरिका में, और किस चीज़ का भी डिमांड है। अगर आप मेरे चैनल से जुड़ गए होंगे तो प्लीज़ आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं, मैंने ढेर सारे वीडियो इसी टॉपिक पे बनाए हैं। तो चलिए दोस्तों फिर आज के वीडियो को यहीं तक रखते हैं। बाकी जल्द ही मैं वो जो कल्चर वाला सीरीज़ है, इंडिया का कल्चर और अमेरिका की कल्चर, जो जॉब कल्चर है, कैसे जॉब मिलने में आसानी होती है, उसके बारे में ही जल्द ही आपके साथ बहुत सारा चीज़ शेयर करूँगा। और बहुत सारा वीडियोज़, इंटरव्यूज़ मैंने बना के रखे हैं, जैसे ही वक्त मिलेगा तो आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगा। और तब तक आप चैनल को सपोर्ट करते रहना, चैनल से जुड़े रहना। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर अमेरिका की किसी नई जगह को दिखाते हुए, अमेरिका से कुछ नई जानकारियाँ देते हुए। शुक्रिया, जोहार।